दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। और क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास इतना भी दिल नहीं है, इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने मरहूम पूर्व मुख्यमंत्री को दिल खोल कर विदाई दे पाए? जी हाँ, राजनीति का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है, या फिर आप कहें कि राजनीति बहुत निर्दयी होती है। अगर आप सत्ता में हैं तब तो सब ठीक है, अगर आप सत्ता से बाहर हैं तो फिर सब खराब है। अगर आप जिंदा हैं तो पार्टी आपके साथ है, अगर आप जिंदा नहीं हैं तो फिर पार्टी भी आपके साथ नहीं है, आपके परिवार के साथ नहीं है। ये बात एक बार फिर से साबित हुई है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने? आपको याद होगा जून के महीने में अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था, और उस प्लेन क्रैश में बीजेपी के बड़े नेता गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मृत्यु हो गई थी, वो मारे गए थे। अब विजय रूपाणी के परिवार वालों को धक्का लगा है, इसी राजनीति के स्वभाव ने उन्हें उनका दिल तोड़ दिया है। दरअसल विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार हुआ था, और अंतिम संस्कार में जो खर्चा हुआ, टेंट का, फूल का या बाकी जो चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई थी, जो उसका खर्चा हुआ, उसका खर्च देने से बीजेपी ने इनकार कर दिया है और कह दिया है कि इसका खर्चा पार्टी नहीं करेगी, इसका खर्चा आप परिवार वालों से जाकर लीजिए। जिन व्यवसायी जिनके यहाँ से फूल आए थे, जिनके यहाँ से पूरा अरेंजमेंट किया गया था, टेंट लगाए गए थे, अब चूँकि जून की ये घटना है, आपको याद होगा बहुत ही भयावह ये हादसा था। 72 घंटे की जद्दोजहद के बाद विजय रूपाणी के परिवार को उनका पार्थिव शरीर दिया गया, डीएनए टेस्ट हुआ था, और उस घटना के बाद वो घटना ऐसी थी कि पूरा देश उससे हिल गया था। अब उस घटना, जो ये विभत्स घटना हुई, और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी रह चुके हैं गुजरात के, और विजय रूपाणी ना सिर्फ गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री बल्कि कहा यह जाता है कि मोदी जी के भी बहुत क्लोज रह चुके हैं। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़ करके दिल्ली आए थे तो उस वक्त में आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था, और जब आनंदीबेन पटेल से जो वहाँ का जो स्टेट कि बीजेपी के लोग हैं, जब वो नाराज़ थे या उनके खिलाफ जब आवाज़ें उठने लगी, तो विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पे। और मोदी ऐसे वैसे किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते हैं, उनके क्लोज वंस को ही उन्होंने जो गुजरात की गद्दी है उस पर बिठाया है। विजय रूपाणी भी उनके क्लोज वन थे, बहुत ही करीबी माने जाते थे। अब विजय रूपाणी के अंतिम संस्कार का खर्चा बीजेपी ने उठाने से इनकार कर दिया। अब परिवार वालों के पास जब वो व्यवसायी पहुंचे और कहा कि भाई पार्टी ने मना कर दिया है ये खर्चा देने से, 25 लाख का खर्चा आया था, आप दे दीजिए। ऐसे में परिवार हतप्रभ रह गया। परिवार ने कहा कि इतने सालों तक विजय रूपाणी पार्टी के लिए काम करते रहे, ये सिला दिया है क्या पार्टी ने? परिवार को धक्का लगा दोस्तों, और परिवार वाले जो हैं उनका ये कहना है कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, पैसा परिवार वालों ने दे दिया है। परिवार वालों का कहना था कि पैसों की कमी नहीं है, लेकिन ये जो जेस्चर शो किया है बीजेपी ने, ये बहुत हैरान करता है। याद कीजिए सत्यपाल मलिक को। सत्यपाल मलिक, आपको याद होगा ना, अगस्त में उनका निधन हुआ था और उन्हें राजकीय सम्मान तक नहीं दिया गया था। सत्यपाल मलिक पूर्व उपराज्यपाल, पूर्व राज्यपाल रहे थे, ना सिर्फ मेघालय के बल्कि बिहार के भी और जम्मू कश्मीर के भी उपराज्यपाल रहे हैं। उन सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान देने से सरकार ने चुप्पी साध ली थी। ये मसला जो है दीपेंद्र हुड्डा ने पार्लियामेंट में भी उठाया था, लेकिन उनकी आवाज़ को अनसुना कर दिया गया था। सरकार ने सुनकर भी ऐसा जेस्चर शो किया और ऐसा बताया कि हमने तो सुना ही नहीं, कुछ हुआ भी है, राजकीय सम्मान भी देना था, सरकार तो ऐसे शो कर रही थी कि हमें पता ही नहीं। अब क्यों ऐसा किया था सरकार ने? आप जानते हैं सरकार ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि सत्यपाल मलिक सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। सरकार ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि सरकार अपनी आलोचना नहीं सुन सकती। सरकार ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि सरकार कोई प्रोटोकॉल भूल ही गई थी कि किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल भी है क्या। राज्यपाल रहने के नाते ये इस बात के वो हकदार नहीं थे कि उनका भी शव जो है वो तिरंगे में लिपटा हुआ जाए, उन्हें भी राजकीय सलामी दी जाए, पर नहीं, ये सब नहीं हुआ क्योंकि सरकार नाराज़ थी। उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। देखिए, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना अलग है और प्रोटोकॉल का पालन करना अलग है। एक पद की गरिमा होती है, एक पद पर वो रह कर गए हैं, लेकिन नहीं, इस सरकार को उस पद की कोई गरिमा, कोई लिहाज नहीं था, क्योंकि सरकार अपने ही अहम में चूर है। क्यों ना कहा जाए कि सरकार अहम में चूर नहीं है। अब विजय रूपाणी के साथ जो हुआ उसको आप कैसे देखते हैं, नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, ये जो रिपोर्ट है विजय रूपाणी को लेकर, ये बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर छपी है। दिव्य भास्कर
में भी छपी है। और दिव्य भास्कर से बात करते हुए उन्हीं के किसी परिजन ने और रिश्तेदार ने बताया कि देखिए, पारिवारिक मित्र ने बताया कि पैसे का सवाल नहीं है, यहाँ पर पार्टी ने उन्हें सूचना तक देना ज़रूरी नहीं समझा कि हम पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, आप पे कर दीजिए। पार्टी ने हमें इस काबिल तक नहीं समझा। आप समझ रहे हैं, पार्टी खुद फैसला ले रही है और व्यवसायियों को बता दिया कि ये देखिए, तो आप बिल लेकर आए हैं, हम नहीं दे रहे हैं, आप परिवार से जाके ले लीजिए। और परिवार को आप इस बात की इत्तला भी नहीं कर रहे हैं कि पार्टी पे नहीं कर रही, आप कर दीजिए। या अगर कोई प्रोटोकॉल भी होता होगा, और वैसे में मुझे नहीं लगता बीजेपी के पास पैसों की कमी है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसे सबसे ज़्यादा चंदा मिलता है, और इस बात को तो गुजरात बीजेपी ही संभाल लेती। 25 लाख क्या होता है बीजेपी के लिए? मैं इस 25 लाख की रकम बीजेपी अपने पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका निधन हुआ है, एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें उनकी मृत्यु हुई थी, आप उनके लिए खर्च नहीं कर सकते? एक ऐसे नेता जो बीजेपी आला कमान के भी बहुत क्लोज थे, एक ऐसे नेता जो एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में भी जाने गए, लेकिन राजनीति जो ना करवा दे। और इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति वाकई में बहुत निर्दयी होती है, बहुत क्रूर होती है। राजनीति का चेहरा बहुत क्रूर होता है। अगर आप सत्ता में हैं, अगर आपके हाथ में पावर है, अगर आपके हाथ में कुर्सी है, तब तो सब ठीक है। लेकिन जैसे ही आप कुर्सी से नीचे उतरे, ये सत्ता, ये राजनीति अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है, भले ही डबल इंजन की सरकार क्यों ना हो। गुजरात में भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है, लेकिन विजय रूपाणी के अंतिम संस्कार के लिए पार्टी के पास पैसा नहीं है। लगता तो ऐसे ही है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले को लेकर? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।